आप सभी को जय मसीह। हम लोग इस वक्त पकरी पानी में हैं। आज के दिन हम इस जगह में प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मीटिंग करने के लिए आते हैं। तो इस जगह को मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। पकरी पानी जहाँ हम लोग मीटिंग करने के लिए आते हैं। अपने घर से 32 किलोमीटर है, यहाँ हम मीटिंग करने के लिए आते हैं आज के दिन में। तो मैं इस जगह को दिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लोग किस कैसे जगहों में परमेश्वर की महिमा करने के लिए जाते हैं। जो इस जगह में चारों तरफ से पहाड़ ही पहाड़ है और इस जगह में उतरने के लिए चढ़ने के लिए बहुत परेशानी होना पड़ता है। लेकिन हम प्रभु की महिमा के लिए इस जगह में आते हैं और प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। परमेश्वर का कई सारे दास लोग हैं जो बहुत परमेश्वर के लिए दुखों को उठाते हैं और परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे परमेश्वर के भक्त जो हैं, जो मुसीबत दुखों को लेकर परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों को और परमेश्वर की शिक्षाओं को गलत रीति से भी इस्तेमाल करते हैं। मैं एक दिन एक वीडियो में देख रहा था, एक भक्त बोल रहा था कि आज परमेश्वर का चर्च इसलिए नहीं बढ़ रहा है, परमेश्वर का संगति इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि सबसे पहले लोग इसको बोलते हैं छोड़ना है, इसे जीवन में धारण करना है, अपनाना है। बहुत सारे ऐसे चीज़ों को लोग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भक्त बोल रहा था। मेरे प्रियो, इस जगह में परमेश्वर बताता है और हम लोग देखते हैं बाइबल के द्वारा, क्योंकि सत्य और मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह, हमें सत्य को ही बताना होगा। अपनी चर्च को, लोगों को अपनी संगति में लाने के लिए, परमेश्वर के संगति में लाने के लिए हम झूठ का सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सत्य के लिए अपने आप को दे दिया है मेरे प्रियो। तो इसलिए हमें सत्य को बताना है, सत्य के अनुसार लोगों को लेकर आना है। अगर आप 50 आत्माओं को लेकर आते हैं लेकिन उस जगह में सत्य नहीं है तो वो आत्माएं व्यर्थ है। अगर आपके पास एक, अगर 2 आत्माएं आते हैं जो सत्य के साथ है, वो आपके लिए अच्छा है। फिर प्रियो, बहुत सारे लोग बताते हैं कि आज आपकी संगति, आपका चर्च इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आप सबसे पहले उसको रोकते हैं, उस व्यक्तियों को कई सारे बातों का बताते हैं। व्यक्ति संगति आने के लिए उसका जीवन नहीं होता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के दास इतना परमेश्वर की सुसमाचार पहुँचाने के लिए कई सारे दिक्कतों को, मुसीबतों को पार करते हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार होने का। तो हमें सत्य को लोगों के बीच में रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम विश्वासियों को झूठ बोलकर अगर लेकर आते हैं, आखिर एक दिन सत्य का उसे पता चलेगा ही। तो सबसे पहले एक विश्वासी का पास्टर के प्रति उसका विश्वासघात होगा। तो सबसे पहले हम सत्य को बताएं और सत्य के द्वारा लोगों पर लेकर आएँ, क्योंकि सत्य यीशु मसीह है और सत्य को कोई भी छुपा नहीं सकता। इसलिए हम किसी को झूठ बोलकर परमेश्वर की संगति में ला नहीं सकते हैं। आखिर एक दिन उसके जीवन में सच्चाई प्राप्त होगा। इसलिए हम परमेश्वर के दास भक्त इतना मेहनत करते हैं, इतना जीवन में अपना दुखों को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम सत्य को बताएं। अगर लोग अगर आएंगे तो सच्चाई के साथ आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, क्योंकि आना और ले जाना परमेश्वर के हाथों में। क्योंकि हम अपने द्वारा किसी को नहीं बढ़ाते। तो बहुत सारे लोग अपनी चर्च को, कलीसिया को बढ़ाने के लिए बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं झूठ का। तो झूठ का सहारा ना लें, आप सत्य का सहारा लेंगे। हर एक व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक टिका रहेगा, क्योंकि सत्य पृथ्वी के अंत तक रहेगा, लेकिन बुराई ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। इसलिए आप सत्य को बोलें और सत्य आपके जीवन में प्राप्त होगा। ये पकरी पानी का थोड़ा सा एक जगह है जिसे आप लोग को दिखाना चाहते हैं। इस जगह हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए आते हैं और इस जगह में पहाड़ हैं
धान कट चुका है। इस समय पहाड़ हैं, पर्वत हैं, इस जगह में हम लोग आते हैं। इससे अभी उस जहाँ मीटिंग होता है वो घर यहाँ से दूर में है, लेकिन थोड़ा सा जगह को आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। जहाँ से हम लोग आए हैं एक छोटा सा पहाड़ है, पहाड़ के नीचे उतर कर आए हैं। इस जगह हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। तो मेरे प्रियो, सत्य को पहुंचाने के लिए परमेश्वर के कई सारे भक्त लोग मेहनत कर रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम सच्चाई के साथ चल रहे हैं। इसलिए झूठ का सहारा बिल्कुल ना लें। अगर आपके जीवन से एक ही आत्मा बचता है, लेकिन जो सच्चाई के साथ बचता है वो परमेश्वर को बढ़ाता है मेरे प्रियो। लेकिन झूठ के साथ अपनी कलीसिया को बढ़ाते हैं मेरे प्रियो, वो कलीसिया ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। लेकिन सत्य के साथ अगर एक भी आत्मा को अगर हम अपने जीवन में बनाकर चलते हैं, वो बड़ी बरकत और आशीष को देगा। क्योंकि परमेश्वर सच्चाई को हमारे बीच में रखा है और सच्चाई को देने के लिए आया है। इसलिए हम झूठ को न दें, सच्चाई को दें। क्योंकि सच्चाई को जब हम लोगों को देंगे, वो सच्चाई उनके जीवन के अंत तक टिका रहेगा और वही सच्चाई उनको स्वर्गराज तक लेकर जाए। क्योंकि हम भक्त लोग सिर्फ परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए, उनके सुसमाचार पहुंचाने के लिए, स्वर्गराज में बहुत सारे लोगों को पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने चुना है। तो इसलिए हमें सच्चाई को पहुंचाना है, सुसमाचार को पहुंचाना है। ये पकड़ी पानी का जगह है। तो आप सभी को प्रभु इस वचनों के द्वारा, वीडियो के द्वारा आप सभी को आशीष देने पाए।